नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। दिल्ली शराब घोटाले के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए, गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए। आगे ये भी कहा कि ईडी के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वें समन के तहत 21 मार्च को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ ईडी के द्वारा किए जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर कोई राहत नहीं मिली। हालांकि हाई कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की याचिका की मेंटेलेबिलिटी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 22 को तय कर दी। मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अगर केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी को समन जारी करने की मांग की। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे। समन केजरीवाल को व्यक्तिगत थे, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए। वो सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी। 9 समन को चुनौती दी गई। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी ने जवाब मांगा है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं।
केजरीवाल ने बार बार इन समन को अवैध बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार किया। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धन शोधन के आरोप की जांच शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार इस बात पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं कि लगातार केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है, उन्हें पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल आखिर किस डर के चलते, क्या ऐसा कारण है जो उन्हें डरा रहा है, या बहानेबाजी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है और अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो इतने डरे हुए हैं कि वो कोर्ट से सीधा संरक्षण मांग रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका कार्यक्रम में। और संजीव निगम जी, प्रवक्ता आपके हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ, क्या कारण है, क्यों पेश नहीं हो पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 9 समन भेजे जा चुके हैं, 10वें की तैयारी हो चुकी है, आखिर पेश ना होने के पीछे कारण स्पष्ट कर दीजिए कि इतना बड़ा कारण ये है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल साहब को वक्त नहीं मिल पा रहा है और वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। वक्ता जी, अब कारण मैं क्या बताऊं, आज तो आपने सुन लिया खुद ही। उच्च न्यायालय में क्या कारण बताया गया, केजरीवाल जी के वकील ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, क्योंकि ये पहले हमारे दूसरे जो नेताओं के साथ हैं उनके साथ इन्होंने इस तरीके का सलूक, इस तरीके का व्यवहार किया है। इससे, क्योंकि आप पूछिए, सवाल जवाब करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कि हर प्रश्न का आपको जो है जो जवाब हो दिया जाएगा, लेकिन अब बेजा नाजायज तरीका अगर आप अपनाओगे तो ये सही बात नहीं थी। आपने किया है, हम ऐसे नहीं आतंकित है, हम ऐसे नहीं, आप हमारे दूसरे नेताओं के साथ आप कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया के साथ आपने वही व्यवहार किया, संजय जी के साथ आपने वही व्यवहार किया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही आप काम करोगे। हमारे सिस्टम ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे सर? ये तो इस बात का तो कोई तथ्य नहीं समझ आता, ऐसे कैसे कर लेंगे गिरफ्तार? आपसे पूछताछ की जाएगी, आपसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, तभी तय होगा ना कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। आपको कैसे पता कि केजरीवाल जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कौन से ऐसे सूत्र हैं आपके जो इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं? सूत्रों की बात आप छोड़ दीजिए, हमने जो देखा है आंखों से, पिछला संजय जी को कैसे गिरफ्तार किया बताइए। आप सवाल जवाब करने गए थे, आप सवाल जवाब करिए, इसमें क्या दिक्कत है? पूछिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, दिया है। आपने मनीष जी के साथ सवाल जवाब नहीं, या कोई चीज आपको मिली तो नहीं आज तक, कोई एक इस तरीके का कोई सबूत अवैध या कोई जो आपको जो है कुछ नहीं हो, आपसे आरोप लगा रहे हो, तो आप किसी बात से हम आशंकित हैं आपके कि आप इस तरीका बेजा और नाजायज तरीका अपनाओगे, तो जिस प्रकार से जैसे कोई होता है। तो यहाँ पे तो ये आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो जवाब है वो बदलते जाते हैं। 9 समन जब लगातार भेजे गए तब आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये समन अवैध तरीके से भेजे जा रहे हैं, गैर कानूनी है, इनका कोई तथ्य नहीं निकलता है। ये बात तो आज रखी गई, अदालत में भी रखी गई, भी रखी तो अदालत ने भी कहा ना जब पेश होंगे आप तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। राव रेवेन्यू कोर्ट में भी रखी गई थी बात। पेश होने में अरविंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कोई दिक्कत नहीं, आप वीसी से पूछिए। अच्छा, मैं और आप बात कर रहे हैं कि नहीं बताइए, आपके हर प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पहले क्या था, हमें स्टूडियो में आना पड़ता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हम अपने ऑफिस में बैठे हो, हम अपने घर पे बैठे हो, दूसरे से बात करते हैं, हर प्रश्न का जवाब देते हैं। अगर आपको कोई जवाब से आप असंतुष्ट हैं तो ठीक है, आप अपना जो है आप अपने लगा दीजिए जो आपकी फोर्सेस है, ताकत है जो आपने लगा रखी है, तो आप उसको स्टार्ट तो करें, लेकिन आपने मंशा गलत है। सवाल यही है, ठीक है, हमने देखा है। राकेश पोद्दार जी बराबर कह रहे हैं कि मंशा गलत है और इसी वजह से पेश नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से पहले की गिरफ्तारियां हुई हैं उसी को आधार मानकर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि इसी तरह का बेजा फायदा उठाकर और जबरदस्ती करके केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए वक्ता दुबे जी, ऐसा नहीं है। 2020 में एक कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट में पारित हुआ, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी थी कि जब भी कोई भी व्यक्ति को आप पकड़ के ईडी या सीबीआई लाने का काम करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, 164 का बयान होगा। अगर आप उसमें पारित पाए जाते हैं
संज्ञान में उनके आते हैं, मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति को जेल भेजना है तो तब भेजा जाता है। ईडी और सीबीआई किसी को जेल भेजने का काम नहीं करती और ईडी सीबीआई किसी का केस भी दर्ज नहीं करती है। आपका केस कहीं ना कहीं पहले से कहीं दर्ज होती है, जिस कारण से आप जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी बात, वक्ता जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर 9 बार उनको सम्मन आया तो उनको पेश होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, ईडी के पास जाना चाहिए। अगर आपके लगता है कि मैं निर्दोष हूँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, PIL दायर करनी चाहिए कि मुझे फंसाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई मुझे फंसा रही है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ईडी और सीबीआई का कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल नहीं करती है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है मधु सिंघवी जी को हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने संज्ञान में आया, हाई कोर्ट के संज्ञान में आया, हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीबीआई और ईडी को पकड़ के इनको लाना चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए। हाई कोर्ट के भी संज्ञान में है, आपने दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया। तो हाई कोर्ट माननीय मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये लोग जेल जाने लायक हैं, ऐसा काम किया तभी बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता। हमारा नया कानून है, नए कानून के अनुसार काम किए जाते हैं। और ईडी सीबीआई का जो ये बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दे के बचना चाहते हैं। अगर आप कहते कि मैं सुरक्षित हूँ, मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो आपको जाना चाहिए। समन आया, बुलावा आया तो जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एकदम बरगलाने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इन्होंने जो ठगा है, लोगों को ठगा है, शराब घोटाले किए हैं, तो ये जरूर जेल जाएंगे। ठीक है संजीव निगम जी, अगर किसी तरह का डर नहीं है और कुछ नहीं किया है तो पेश होने में दिक्कत परेशानी क्या है? एक बार पेश हो जाइए। वक्ता जी, आपने देखा है, मैं कोई वो आसमान की बात नहीं कर रहा। हमारे जो सांसद है संजय सिंह जी, इनको तो सम्मन भी नहीं भेजा, इनको तो उन्होंने सम्मन भी नहीं भेजा। आप उनके यहाँ गए और आप सुबह शाम तक पूछताछ करते रहे, आप उनको गिरफ्तार करके ले आए। उनको छोड़िए ना, आपको तो समन भेजा गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 10 बार समन भेजा गया कि आइए। आप संजय सिंह को छोड़िए ना, केजरीवाल जी की बात कीजिए। राकेश पोद्दार जी कहते साहब आप वहाँ पर पेश होइए, फिर आप अप्लीकेशन दीजिए, ये करिए। संजय सिंह जी के मामले में, मनीष जी के मामले में तो बराबर वही हो रहा है। संजीव जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा तेज बोलिए सर। बड़ी प्रॉब्लम है ये तो, अक्सर ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। अभी आवाज आ रही है? जी नहीं आ रही? जी, थोड़ी आ रही है सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले भी संजय सिंह जी या मनीष जी के लिए बराबर रोज उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से ये आए दिन डेली, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बात रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ बताइए आप, क्या हुआ? तो इस बात की पूरी हम आशंका जता रहे हैं कि हमारे चुनावी उसको आप डिरेल करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। नहीं तो आपको क्या, नहीं अरविंद केजरीवाल जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको एक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है कि आप समन पे समन भेजते जाइए, हम दरकिनार करते जाएंगे लेकिन पेश नहीं होंगे? आप आम आदमी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री बन गए तो आज यही बात तो कही है अदालत में आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि आप हमें इस बात का भरोसा दीजिए कि आप बेजा इस्तेमाल आम आदमी को भरोसा देंगे? आप खुद बता दीजिए। आप सरकार में बैठे हैं, आम आदमी को ये भरोसा देंगे कि आप चले जाइए, आपको संरक्षण दिया जाएगा? मतलब ये तो सौदेबाजी हो गई ना, कि पेश तो हम तभी होंगे जब हमें संरक्षण मिलेगा। नहीं, जो पिछले तो आप संवैधानिक प्रक्रिया के साथ अब सौदेबाजी करेंगे? तो 2-3 बार से ये देखा जा चुका है, इसलिए इनकी कार्यशैली को देखते हुए बात वैसी नहीं ये है। बहानेबाजी तो नहीं चलेगी ना कि आपको 10-10 बार समन के लिए बुलाया जाए और आपके पास कोई जवाब नहीं है? जवाब आप कह रही जवाब नहीं, हम लोग बराबर जवाब देने को तैयार हैं, बराबर जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप तो उदाहरण दे रहे हैं कि संजय सिंह को ऐसे गिरफ्तार कर लिया, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, तो केजरीवाल को भी कर लेंगे। सर ये इतने अजम्पशंस लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, पूछताछ करनी है तो जो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने में क्या दिक्कत है? सवाल जवाब आप करिए, रिकॉर्डेड भी रहेगा, दोनों पक्षों में रहेगा, ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। राकेश पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राकेश पोद्दार जी, ठीक है, आप आगे कार्रवाई करिए। राकेश पोद्दार जी, देखिए, इन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मजिस्ट्रेट के सामने इनको जाना चाहिए। और संजय सिंह की बात कर रहे हैं, चाहे सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं, कानून में एक और नियम आया, सुधार हुआ है कि 365 दिन के अंदर ईडी और सीबीआई या कोई भी, जब तक आपके प्रति कोई अपराध नहीं पाया जाएगा तो आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको बरी करने का काम करेगा। लेकिन आज देखिए, संजय सिंह 18 महीने या 20 महीने से जेल के अंदर है, सिसोदिया जी 2 साल से जेल के अंदर है। कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट को लगता है
जब साहब को लगता है कि ये लोग ने अपराधी हैं तभी जेल के अंदर है, लेकिन कानून में सुधार है, उस कानून से बाहर निकल सकते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है इसलिए जेल में इनको समझाना चाहिए, समझना चाहिए, नए कानून में सुधार होने के कारण ये लोग जेल के अंदर है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। और कोई भी व्यक्ति, आज मैं कह रहा हूँ देश के अंदर 5000 मामले चल रहे हैं, 2400 मामले जो पहले के हैं, जिसमें ईडी सीबीआई जो उनको खोज रही है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे जमीन के बदले नौकरी देने का मामला हो, ये सब मामले जो 5000 मामले देश के अंदर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5,46,000 करोड़ रुपया जो बैंक से पैसा लेके लोगों ने भागा था, जो जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से उस पैसे को बैंक को लुटाने का काम भी हम लोगों ने किया। तो ये लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे हैं, दूध और पानी का रिश्ता साफ हो जाएगा तो आप जज साहब सामने पेश हो जाइए, 164 का बयान दीजिए। अगर आपको नहीं लगेगा, मजिस्ट्रेट साहब को नहीं लगेगा कि ये सही, बिल्कुल सही व्यक्ति है, तो आपको बरी कर दिया जाएगा, उसी समय बरी कर दिया जाएगा। तो इसको तो लगता नहीं, तारीख कहीं ना कहीं चिंता है कि मैं जाऊंगा, मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देंगे और जेल भेज दिया जाएगा। संजीव जी, देखिए राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं कि अगर किसी तरह का डर नहीं था तो सिसोदिया को या फिर संजय सिंह को अभी तक तो बरी कर दिया जाना चाहिए था। लोअर कोर्ट की चलिए मान भी लेते हैं, अपर कोर्ट में आप जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो आखिर जो जज बैठे हैं वो कुछ तो देख रहे होंगे ना सर। जमानत कैसे मिलेगी? जो आपने जो पीएमएलए कोड कानून बना रखा है, आपने इस कानून मतलब आपका कहना है कि कानून भी हटा दें आपके हिसाब से? आपने जो पीएमएलए बना रखा है, इसमें आप पूछताछ तहकीकात कहाँ करने का मौका कहाँ दे रहे हो? आप कहाँ मौका दे रहे हो किसी को? आपको तो उठा करके अंदर कर देना है सिवाय, और बाद में फिर तहकीकात होती रहेगी। बाद में आप तहकीकात होती रहेगी, पहले आपको अंदर करना, आपको जो है पॉलिटिकल मकसद भी तो पूरा करना है ना। इस बात से आप इनकार करते हैं? कोर्ट लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया दोषी नजर आ रहे हैं, इसीलिए जमानत नहीं दी जाएगी। इस बात से आप सहमत नहीं है क्या सर? मतलब न्याय प्रणाली पे भी आपको भरोसा नहीं? इतने दिनों पे तो फैसला आ जाना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? आप आगे कहाँ बढ़ा रहे हैं? सत्येंद्र जैन जी के मामले में आप कहाँ क्या ट्रायल हो रहा था? क्योंकि अगर कोई भी अपराधी ने जेल में ये तो न्यायालय का काम है ना कि किस तरह से केस को आगे बढ़ाना है। अब आप समझाएंगे कि न्यायालय किस तरह से काम करे? वही बात है। अरे वहाँ पर भी कोई नियम कानून ही चलता है ना, नियम कानून के तहत ही वो लोग भी कह रहे हैं ना। तो आपको कैसे लगता है कि नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं सर, आपको कैसे लगता है? संजीव जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपके पास आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर, आ रही है। क्यों लगता है आपको ऐसा? भाई बहुत देखिए, स्पष्ट बात है, कोई भी चीज होती है हमेशा कुछ भी बनाया जाता है, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो दो तीन केसेस हम लोगों ने देख रखे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप गलत जाते हैं कि भाई इनके पार्टी के मुखिया को हम किसी प्रकार से कह रहे, कोई बात नहीं है, कोई वजह नहीं है। आप अननेसेसरी आप इस प्रकार से दिल्ली को नहीं आप फतेह कर पाए, नहीं जीत पाए, तो आप इस तरीके का आप हथियार अपना रहे, सारे आपके भरकंडे फेल हो गए, ना आप विधायकों को तोड़ पाए, ना आप खरीद पाए, तो आपके पास ये एक लाश बचा है। आप अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। यही बात तो राहुल जी ने कही थी अभी वहां पर, तो उसको आप घुमा करके कहां से कहां ले गए। ये जो शक्ति आपको दी है संविधान में, इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बात कही थी। तो राकेश पोद्दार जी, सर क्यों इस तरह के लगातार आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रहती हैं कि ईडी, सीबीआई, सारी केंद्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है, स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करती है, जिस तरह से उसे कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं करती है, बेजा इस्तेमाल करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है। एक विपक्षी दल इस बात को उठाए, चलिए समझ आता है, सारे विपक्षी दल एक ही सुर में इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई हमारे साथ जाती कर रही है। क्या इससे संदेश जाएगा सर? देखिए वक्ता जी, 2012 में ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोते की तरह इस्तेमाल करती है। उसमें कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और मैंने कहा कि 2014 में 212 मामले थे जो पहले के मामले थे। अभी देश के अंदर 5000 मामले हैं, और कभी भी किसी भी व्यक्ति को ईडी सीबीआई तभी पकड़ती है कि किसी भी संस्थान में, चाहे थाने में हो चाहे किसी और संस्थान में, जब तक आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होता है, ईडी और सीबीआई आपके घर पे नहीं जाएगी। अगर आपने पैसे की घोटाला किया, इनकम टैक्स की घोटाला किया, तो इनकम टैक्स में आपका केस होगा, रजिस्टर्ड होगा। वहां से आपने शराब घोटाला किया तो वहां भी कहीं ना कहीं आपका रजिस्टर जाएगी। और जब तक
आप ईडी सीबीआई आपको पकड़ कर लेके जाएगी, हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कुछ ना कुछ आपके प्रति संज्ञान उनको लगेगा कि तभी आपको उसमें भी कानून में प्रावधान है कि 164 का बयान होगा। पहले आपसे 164 का बयान होगा, 164 के बयान में आप पाए जाएंगे कि आप जेल जाने लायक हैं, कि आप छोड़ने लायक हैं, या आपको समय दिया जाए तो आप तभी जेल जा सकते हैं। और उसकी बात कानून में एक और सुधार हुआ कि 365 दिन के अंदर ईडी सीबीआई के आपके खिलाफ जितने भी याचिका है, जितने भी आपके खिलाफ कोई पोजीशन बनता है, तभी आप जेल के अंदर रहेंगे। अगर नहीं कर पाएगी तो आपको बाइज्जत ठीक है, वोट जो है ठीक है सर। का काम करेगा। जाते जाते लेकिन संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए संजीव जी, कल पेश होंगे केजरीवाल या नहीं? अभी मैं इस समय आपको मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये तो स्थितियां केजरीवाल साहब अभी क्या डिसाइड करते हैं, उनके वकील क्या उनको एडवाइस करते हैं, वो तो मैं अभी इसका यही समझा जाए कि अब फिलहाल कल भी पेश होने का मूड में केजरीवाल साहब नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।